हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल। आज पहला वीडियो है। वॉल्यूम 1 का पहला जो चैप्टर था एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और यू कैन से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों ने खत्म किया। अगर आप नहीं देखे हो तो जाके जरूर देखो, पूरा का पूरा 10 नंबर का चैप्टर है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 पे। आज पहला वीडियो है और चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरा का पूरा पार्टनरशिप सीरीज है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, पहला चैप्टर, पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 2 पर पार्टनरशिप यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ओके, पहला जो चैप्टर था वो एनपीओ था। ओके, वो अलग ही कॉन्सेप्ट था, वो खत्म किया हम लोगों ने। अब आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2, पार्टनरशिप फंड। ओके, आज पहला वीडियो है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। देखो, मैं हमेशा से कहता हूं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मीनिंग समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। ओके, तो बहुत ही ध्यान से बने रहो। चलो स्टार्ट करते हैं। आज पहला वीडियो है पार्टनरशिप। ओके, तो देखो, सबसे पहली बात कि जब आप छोटे बच्चे थे, ओके, जब आप क्लास 11th में थे, तो पीछे जाते हैं, तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था बिजनेस स्टडीज में, बीएसटी में एक चैप्टर पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उसमें चैप्टर नंबर 2 था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें क्या था? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो आप लोगों ने पार्टनरशिप उसमें पढ़ा था, है कि नहीं? पार्टनरशिप आपने उसमें पढ़ा होगा। अब आप बड़े हो चुके हो, है कि नहीं? तो अब हमें इसका प्रैक्टिकल करना है अकाउंट्स में, है कि नहीं? तो चलो, आपको कुछ याद होगा, कुछ बातें आप भूल चुके होंगे, तो चलो एक बार रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं, क्या होता है पार्टनरशिप। देखो, आपको लगेगा कि सर थ्योरी करा रहे हैं, प्रैक्टिकल क्यों नहीं डायरेक्ट? देखो, थ्योरी समझना जरूरी है, ठीक है? थ्योरी से रिलेटेड ही तो प्रैक्टिकल होता है ना। तो पहले थ्योरी समझना जरूरी है, थोड़ा पेशेंस बनाए रखो। प्रैक्टिकल तो हम लोग बहुत करने वाले हैं, बहुत। मैं जो बुक फॉलो करता हूँ ना, मैं ये वाला बुक फॉलो करता हूँ, टीएस ग्रेवाल। ओके, तो 2021 एडिशन है टीएस ग्रेवाल का। ओके, तो मैं ये बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बुक फॉलो करता हूँ, मुझे अच्छी लगती है ये बुक। तो इस बुक का जितने भी क्वेश्चन है, ओके, जो हर टाइप का क्वेश्चन, हर टॉपिक से रिलेटेड हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। ओके, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो देखो, पार्टनरशिप नाम से ही पता चल रहा है कि नहीं? मैं बस कॉन्सेप्ट देते जाऊंगा। पार्टनरशिप, जब एक से ज्यादा, मतलब दो, मिनिमम टू, ठीक है, मिनिमम 2, मैक्सिमम मैं बताऊंगा, मिनिमम 2 और मोर देन 2। ओके, 2 या 2 से ज्यादा लोग जब आते हैं, जब हाथ मिलाते हैं कि चलो हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ओके, तो उसी को बोला जाता है पार्टनरशिप, है कि नहीं? तो देखो, एक डेफिनेशन लिखते हैं। ओके, चलो, मीनिंग, partnership is the relation between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। देखो, अब शुरू करते हैं, ठीक है? बिना टाइम वेस्ट किए एकदम पूरा सीधे मुद्दे पे आते हैं। ओके, पार्टनरशिप क्या होता है? तो सिंपल भाषा में तो आप समझ ही चुके हो कि जब 2 लोग या 2 से ज्यादा, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। देखो, मैक्सिमम मैं बता ही देता हूँ, मैक्सिमम 50 है। ओके, तो 50 तो हो ही नहीं सकता है। 40-50 लोग अगर ज्वाइन होंगे तो उससे अच्छा तो वो कंपनी खुल जाए, है कि नहीं? तो देखो, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन
who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। देखो पार्टनरशिप क्या है, रिलेशनशिप है दो पर्सन के बीच में, बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर, जो एग्री हुए हैं कि हम लोग अपना शेयर करेंगे प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग बांटेंगे आपस में, ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, जो सब मिलके चला रहा है, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब हो गया कि, इसका मतलब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लो 4 पार्टनर है, ओके 4 पार्टनर्स, ठीक है, मीनिंग समझना जरूरी है, तो एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगी। 4 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, तो एक मीटिंग के लिए जाना है, मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करने जाना है, ठीक है, दूसरे कंपनी के साथ, ओके। तो इसमें से कोई एक पार्टनर बोला कि ठीक है मैं ही चला जाता हूँ, तो ये गया जाके साइन वाइन कर लिया, मतलब ये बाकी तीनों को रिप्रेजेंट करेगा, बाकी 3 इधर बच गए, तो ये अकेला ही जाके कॉन्ट्रैक्ट, अब चारों जाने का क्या जरूरत है काम छोड़ के, है कि नहीं, तो इसीलिए लिखा हुआ है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये सबके लिए एक्ट कर रहा है ना, सबके लिए काम कर रहा है। ये एक बंदा गया, मिस्टर ए है मान लो ए, और मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी यहीं पे अपने ऑफिस में, और ये गया कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करके, ये लोग तीनों को यही रिप्रेजेंट किया कि यार तुम जाओ साइन वगैरह कर देना बस, तो मिस्टर ए गया साइन वाइन करके आ गया, तो किसके बदले में, सबके बदले में, है कि नहीं, सबके बदले में ये काम करके आ गया, है कि नहीं, तो वही लिखा गया है कि एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी वन ऑफ देम, ए बी सी डी, एनी वन ऑफ देम, बी भी जा सकता है, सी भी जा सकता है, कोई एक गया जाके काम निपटा के आ गया, साइन वाइन जो करना था, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन था किया और आ गया। तो सीधी बात है, पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, ओके, 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, जो एग्री होते हैं कि हम लोग प्रॉफिट आपस में बांटेंगे जो भी बिजनेस में होगा, ओके, कैरिड ऑन बाय ऑल, सब लोग मिलके चलाते हैं, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक जैसे मिस्टर ए या मिस्टर बी एक्टिंग फॉर ऑल, सबके बिहाफ में जाके अपना काम करके आ गया, सबके बिहाफ में, सबको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, अभी ये कर रहा है कि नहीं, एक कंपनी है मान लो XYZ लिमिटेड, ठीक है, मिस्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, इसके ये लोग के सामने कि हाँ हम लोग सब है ये, ओके, तो कोई एक जाने से हो गया, कोई एक काम करके आने से हो गया। और एक ध्यान वाला चीज क्या है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, देखो पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है अभी, 1932, ये याद रख लेना आप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, 1932, सेक्शन 4 भी आप लिख सकते हो, सेक्शन 4, ओके। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत पार्टनरशिप का ये डेफिनेशन, ओके, तो समझ में आ गया। अगर आप सीधी भाषा में समझो तो जब जो 2 या 2 से ज्यादा लोग जब आते हैं आपस में ज्वाइन होते हैं, है कि नहीं, हाथ मिलाते हैं बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट या लॉस बांटने के लिए, तो उसे पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। एक अकेला बंदा कर रहा है तो सोल प्रोप्राइटरशिप, एक अकेला बंदा अगर करेगा बिजनेस तो सोल प्रोप्राइटरशिप, आपने क्लास 11 में पढ़ा है बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 2 में, बस, है कि नहीं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं। अब देखो अब आप यहां पे एक चीज और लिख लो, नंबर 2 टॉपिक, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। राइट्स ऑफ पार्टनर्स, क्या पार्टनर्स के हक अधिकार क्या है, हक क्या है, क्या क्या हक है, क्या क्या अधिकार है, वो लिख लो। नंबर 1 क्या क्या हो सकते हैं, मेन मैं लिखवा देता हूं। एवरी पार्टनर, देखो बोरिंग फील करने की जरूरत नहीं है, बहुत जरूरी है, तभी जब आप प्रैक्टिकल कैसे करोगे, जब आप थ्योरी नहीं जानोगे तो प्रैक्टिकल कैसे करोगे, है कि नहीं। तो प्रैक्टिकल में 1% भी प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए आप लोग, थ्योरी थोड़ा फॉलो करिए, है कि नहीं। देखो कोई एक नया चीज सीखने के लिए हम 1 घंटा थ्योरी पढ़ लेंगे तो क्या हो गया, है कि नहीं, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप आगे चल के CS करोगे, CA करोगे, है कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट in the management of the business। देखो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है कि नहीं, तो जरूरी है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है वैसे राइट्स ऑफ पार्टनर से,
every partner has the right to be consulted about the affairs of the business. Number 3, every partner has the right to inspect the books of account and have a copy of it. Number 4, every partner has the right to share profit or losses with other in the agreed ratio. A partner has the right not to allow the admission of a न्यू पार्टनर। अब देखो, समझने वाली चीज कुछ इंपॉर्टेंट बातें है कि नहीं। पार्टनर्स जो हैं, मान लो पार्टनर है ए बी सी सपोज, ठीक है, तो इनका अधिकार क्या है, इनका राइट्स क्या है। तो एवरी पार्टनर, तीनों, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तीनों का हक है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। सही बात है, सब पार्टनर भाई, सबने पैसा लगाया, कम ज्यादा लगाया तो है कि नहीं। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू कंसल्टेड अबाउट द अफेयर ऑफ द बिजनेस। तो हर पार्टनर का हक है, हर पार्टनर का ये अधिकार है कि वो बिजनेस के बारे में बात करे, बिजनेस के बारे में कंसल्ट करे कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। ठीक है। नंबर 3, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। हर पार्टनर का, ए हो, बी हो, सी हो, चाहे डी हो, ओके, हर पार्टनर का ये हक है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट देखे, अपना खाता देखे कंपनी का, है कि नहीं। मेरा कितना लायबिलिटी है, कितने डेटर है, क्रेडिटर है, कितने बैंक बैलेंस है, हर चीज देखे, सबका हक है। नंबर 4, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस विद अदर इन द एग्रीड रेशियो। जो भी रेशियो होगा, चाहे 1:1 हो, चाहे 2:1 हो, चाहे 3:2:1 हो, या फिर 4:3:2:1, जो भी हो, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल, है कि नहीं। तो जो भी हो, सबका हक है जानना, है कि नहीं। तो उसी रेशियो में हो, जो मतलब जो डीड में, जो एग्रीमेंट में साइन हुआ वैसे चले। नंबर 5, ए पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। देखो, अब मान लो पार्टनर है, मैं बोलता हूँ जैसे पार्टनर है, 6 पार्टनर है कि नहीं, 6 पार्टनर, 7वां आना चाहता है, ठीक है, तो 7वां आना चाहता है, एक और पार्टनर आना चाहता है, मिस्टर क्या, चलो ए, ठीक है कि नहीं, मिस्टर ए ज्वाइन होना चाहता है। अब 6 पार्टनर में से, ध्यान से समझना, मैं पॉइंट नंबर 5 समझा रहा हूँ। 6 पार्टनर में से 5 पार्टनर ने तो एग्री कर दिया कि हाँ चलो मिस्टर ए को ज्वाइन करते हैं। अब हम लोग 6 हैं, अब हो जाएंगे 7। पर 5 पार्टनर ने एग्री हुआ, एक पार्टनर एग्री नहीं हो रहा है, एक पार्टनर। तो आपको क्या लगेगा कि भाई मेजोरिटी किसका है, 5 पार्टनर एग्री हो रहे हैं और एक पार्टनर है ये एग्री नहीं हो रहा है, तो आपको लगेगा कि चलो ये ज्वाइन हो सकता है। मेजोरिटी तो हाँ में है ना, 5 पार्टनर हाँ बोल रहे हैं कि आ जाओ, ए आ जाओ, हम लोग के साथ ज्वाइन हो जाओ, और एक बंदा ये है बोल रहा है ना, नहीं आने का, ठीक है, तो ये नहीं आ सकता। जी हाँ, ये नहीं आ सकता। आपको लगेगा कि अरे 5 ने हाँ बोला है, एक का ना बोलने से क्या होता है, बहुत कुछ। अगर एक ने मना कर दिया, मान लो मैक्सिमम कितने हैं, मैक्सिमम कितने पार्टनर है, मैक्सिमम 50 है कि नहीं, है कि नहीं, मैक्सिमम पार्टनरशिप में 50 है, तो मान लो 50 पार्टनर है, मान लेते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि नहीं। वो पार्टनरशिप करेंगे, उससे अच्छा कंपनी खुल जाएगा। तो
50 है, 49 ने बोल दिया कि हाँ मिस्टर ए आ जाओ हमारे पास, आ जाओ, और एक पार्टनर, सॉरी 49 तो ज़्यादा हो गया, तो 51 हो जाएगा, एक काम करते हैं 45 ले लेते हैं, 45 पार्टनर है, ठीक है, 45 में से 44 ने बोल दिया कि मिस्टर ए आ जाओ हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, अब आ सकते हो मेरे पार्टनर, और एक पार्टनर जो था उसने मना कर दिया कि ना तुम नहीं आ सकते, मैं अलाउ नहीं करता हूं तुमको, तो ये नहीं आएगा, ओके, ये नहीं आएगा, मिस्टर ए नहीं आएगा। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया। बहुत ही छोटे छोटे बातें हैं, मैं बस एक बार याद दिलाना चाहता हूँ आपको, ओके। ये सब क्लास 11 की बातें हैं, ठीक है। हम लोग ज़्यादातर ध्यान किस में देंगे पता है? देखो, थियोरेटिकल नॉलेज तो बिजनेस स्टडीज में आता है, हमें जो प्रैक्टिकल चाहिए, जो फाइनेंशियल रिलेटेड हो, जो प्रैक्टिकल रिलेटेड हो, है कि नहीं, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे ना, है कि नहीं। चलो, राइट्स ऑफ पार्टनर जरूरी था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और एक बात, आप नोटबुक निकालो, आप लिखो, आप अभी लिखो, देखो सुनने से नहीं होता है, आप लिखोगे ना आपका अभी कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो आप लिखो, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। राइट्स ऑफ पार्टनर, एवरी पार्टनर, हर पार्टनर का हक है कि वो अपने बिजनेस में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे। एवरी पार्टनर हैज राइट टू कंसल्ट अबाउट द बिजनेस अफेयर, जो भी बिजनेस में हो रहा है कि नहीं, लेनी देनी जितना भी परचेज सेल हो रहा है सब वो कंसल्ट करे, है कि नहीं। कंसल्ट मतलब कुछ अगर नया स्टेप ही लेना है कि नहीं, तो एक दूसरे से पूछे, कंसल्ट करे, एक दूसरे से पूछे कि अगर मान लो कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो करना चाहिए कि नहीं, कब करना चाहिए, 6 महीने बाद करना चाहिए, पहले करना चाहिए, मतलब कुछ भी अगर बात हो बिजनेस का तो एक दूसरे से कंसल्ट करके करो, है कि नहीं। एक का बिजनेस नहीं है ना, चारों का बिजनेस है ना, है कि नहीं, तो कंसल्ट करके करो। एवरी पार्टनर हैज राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, हर पार्टनर का हक है कि वो अपना खाता देखे कंपनी का, है कि नहीं। हर पार्टनर का हक है कि प्रॉफिट और लॉस शेयर हो, है कि नहीं, एग्रीड रेशियो में जो भी रेशियो बना हो। और हर पार्टनर नहीं, अगर कोई पार्टनर नहीं चाहता है कि कोई नया एडमिशन हो पार्टनर में तो नहीं हो सकता, है कि नहीं, चाहे वो मतलब एक ही अकेला पार्टनर क्यों, एक अकेला बंदा क्यों ना, वो अगर बोल देगा नहीं तो नहीं, चाहे 10 लोग बोल दे हाँ, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं। चलो अब देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो सबसे पहले देखो बेसिक कॉन्सेप्ट, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में आपको 2-4 बातें ध्यान रखनी होगी। 2-4 बातें क्या, देखो एक तो पार्टनरशिप डीड होता है कि नहीं, मैं यहीं पे बताया था। एक तो पार्टनरशिप डीड होता है, देखो पार्टनरशिप डीड होता है, तो पार्टनरशिप डीड जो होता है उसमें क्या लिखा जाता है, नेम ऑफ द फर्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, प्लेस ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द बिजनेस। तो ये सब हमें कोई जरूरत है नहीं, है कि नहीं, हमें फाइनेंशियल रिलेटेड जरूरत है। तो हम फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी रहेगा, मान लो 6% इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, है कि नहीं, ड्राइंग्स होता है 6 महीना का, अगर नहीं लिखा गया हो क्वेश्चन में तो ये सब हम लोग देखेंगे, मेन चीजें, ओके। तो देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले क्या बनती है, देखो सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस दिया जाता है कि नहीं। एक स्टेप बता दो, स्टेप 1 ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट। P&L अकाउंट से क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट, है कि नहीं, ये आता है। फिर क्या बनता है, बैलेंस शीट, है कि नहीं, ये तो ठीक है। तो नेट प्रॉफिट यहां पे जो आता है उसके बाद आपको क्या बनाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको क्या बनाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, मैं सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूं। जो प्रॉफिट आता है, जैसे ये क्या है आपका, ये है आपका P&L अकाउंट। यहाँ पे बहुत सारे आइटम हो गए, कौन से आइटम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे आइटम होंगे, यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड वगैरह होता है कि नहीं, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड जो भी हो, है कि नहीं, ये क्रेडिट, ये डेबिट, है कि नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे आइटम होंगे, डेप्रिसिएशन, सैलरी, है कि नहीं। तो बहुत सारे यहाँ पे आइटम होंगे। तो यहाँ पे जो आइटम होंगे उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका, एक नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट, है कि नहीं। तो ये नेट प्रॉफिट मान लो 1 लाख। अब ये नेट प्रॉफिट 1 लाख आया तो इसको डिवाइड करना होगा पार्टनर्स में। पार्टनर मान लो है A एंड B, 2 पार्टनर है।
तो पार्टनर्स में आपको डिवाइड करना होगा, इसी को बोला जाता है एप्रोप्रिएशन। ठीक है, 1 लाख है तो अगर मान लो क्वेश्चन में नहीं बोला है तो कितना कितना, हाफ हाफ, हाफ हाफ का मतलब 1:1, मतलब 50K इसको ए को और 50K बी को, 50,000 इसको 50,000 इसको, है कि नहीं। तो ये जो डिवाइड नेट प्रॉफिट जो आता है ना, नेट प्रॉफिट जो आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है तो उसके में क्या आता है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट को आप पार्टनर्स में डिवाइड करोगे, क्योंकि हम लोग तो पार्टनरशिप कर रहे हैं, एक बंदा तो होगा नहीं, 2 होगा, है कि नहीं। जरूर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जो भी हो, लेकिन 2 तो होगा ही ना। तो हमें ये प्रॉफिट को डिवाइड करना होगा। अब और एक बात सुनो, प्रॉफिट को डिवाइड करना होगा, चलो ठीक है, लेकिन अगर कुछ आइटम रह गया है, मान लो अगर कुछ बैलेंस शीट बोला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम मान लो देना रह गया, मान लो मैनेजर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये सब आपको पहले दे देना होगा, पहले डिडक्ट कर देना होगा, तब आप बांटोगे। ओके, ये सब चार्ज है। तो देखो अभी एक और चीज मैं आपको बताता हूं, चलो इसके पहले मैं आपको समझ में आ गया ऐसे बेसिक सा। अब देखो मैं अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी आपको मैं बताता हूं, चलो प्रोविजन। देखो सबसे पहली बात एक और जो चीज मैं बताता हूं कि इट इज एसेंशियल टू हैव ए पार्टनरशिप डीड। इज इट एसेंशियल, पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है? जी नहीं, जरूरी नहीं है। अगर जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हो, लेकिन अगर रहेगा तो ठीक है, और नहीं रहा ना तो बहुत प्रॉब्लम आता है। तो अब देखो क्या प्रॉब्लम आएगा, प्रोविजन, नेक्स्ट टॉपिक, प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग, अफेक्ट करेगा, है कि नहीं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब, सॉरी, पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट पेपर, पार्टनरशिप डीड, एग्रीमेंट पेपर। ये जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI क्वेश्चन है एकदम। ओके, नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस आर इक्वली, प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर, लिख लो। नंबर 2, interest on capital is not paid. Number 3, interest on drawings is not charged from partner. Number 4, interest on loan by partner is paid allowed at 6% per annum. Is paid, okay, is not paid नहीं, मैं समझा रहा हूँ, आप लिख लो पहले। ओके, नोटबुक निकालो, लिख लो, 6% per annum. Interest on loan paid, interest on loan by partner is a charge because interest on loan by partner is a charge। क्या है ये? चार्ज है। बहुत ही बेसिक, मैं पूरा बेसिक क्लियर कर देना चाहता हूँ आपका। ओके, आपका जो भी डाउट रहा है, छोटा से छोटा बात, छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ जाएगी आज। आप सोचोगे कि अरे बाप रे, ये सब भी होता है। तो बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फिर नंबर 6, सैलरी, कमीशन, etc is not paid. Number 6, new partner cannot be admitted. New partner cannot be admitted unless, लिख लो पूरा, all the
ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट। अब देखो क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस आर शोड इक्वल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, मान लो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या बातें हो सकती है। एक तो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा इक्वली बटेगा, है कि नहीं, 1:1 में। क्यों बताया ही नहीं गया। अगर लाख रुपया कमाओगे तो 50-50 ले लो, 10,000 कमाओगे तो 5-5 ले लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अब ये सब बातें समझ में आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, पार्टनर जब कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले उसको इंटरेस्ट दिया जाता है, नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये कंपनी चार्ज करती है। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या था, 11 में पढ़े हो ना, है कि नहीं। ड्रॉइंग्स का मतलब जो पर्सनल यूज करने के लिए पैसे निकालते हैं बिजनेस से, उसको ड्रॉइंग्स बोला जाता है। तो जब बिजनेस से पैसा निकालोगे आप तो उसके बदले आपसे कंपनी चार्ज करेगी इंटरेस्ट, ठीक है, वो नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 स्टार बना दिया मैंने। इंटरेस्ट ऑन लोन, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना पार्टनर को, वो मिलेगा, इज पेड अलाउड 6% पर एनम, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज ए चार्ज, क्योंकि ये चार्ज है। मैं अभी बता रहा हूँ चार्ज और एप्रोप्रिएशन का मैं डिफरेंस अभी बताऊंगा आपको। ओके, सैलरी कमीशन एक्सेट्रा इज नॉट पेड, सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा पार्टनर को। न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड, नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता जब तक कि सारा पार्टनर एग्री ना हो, ठीक है। अब देखो एक चीज आप समझ लो, देखो क्या होता है, एक होता है चार्ज, एक होता है एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो जो भी चार्ज है, जैसे मान लो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर आप मान लो रेंट पेएबल, ठीक है, फिर आप मान लो मैनेजर्स कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI, जो भी बता रहा हूं एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैनेजर्स कमीशन, ठीक है, ये जो है ना, ये सब चार्ज है। देखो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो एक कंपनी में, ये कंपनी है, ये कंपनी में कैपिटल लगाना, मान लो ABC, ये तो कैपिटल लगाना ही पड़ेगा, ये तो इनका जन्म सिद्ध अधिकार है, सॉरी जन्म सिद्ध नहीं, मतलब ये तो इनका अधिकार है, बिना कैपिटल का कैसे होगा, है कि नहीं। तो कैपिटल तो लगाएगा तभी ना बिजनेस स्टार्ट होगा, तो कैपिटल तो लगाना ही होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ पार्टनर होते हैं, जैसे मान लो C, ये कैपिटल तो लगा चुका है, तीनों ने कैपिटल लगा चुका है, ध्यान से समझना, कैपिटल तीनों ने लगा चुका है। कभी कभी क्या होता है, कोई एक पार्टनर एडिशनल कुछ लगाता है, ठीक है, एडिशनल कैपिटल मान लो, तो उसके बदले उसको इंटरेस्ट मिलता है। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब लोन देता है, एडवांस देता है, मान लो कंपनी को देता है। आप कंफ्यूज नहीं होना, कोई पार्टनर, मान लो पार्टनर जो C है, ये कंपनी को लोन देता है, ठीक है, लोन देता है, एडवांस देता है, ठीक है, ये कंपनी को लोन या एडवांस देता है। ओके, तो इसके बदले में कंपनी क्या करती है, इसको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, तो इसी को बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। और कितना देती है, 6% पर एनम। ओके, सो यहाँ पे वही लिखा हुआ, देखो मैं फिर से यहीं पे लाता हूं, देखो डायरेक्ट मैं बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, पेमेंट मेड और ड्यू टू ए पार्टनर मे बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स that is an expense for the firm and is paid whether the firm earn profit or incur loss। फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है, फर्म को, ये फर्म है, ये फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, आपको चार्ज है तो आपको देना ही होगा, है कि नहीं। अब मान लो सैलरी है, सैलरी आपने नहीं दिया, ठीक है, तो सैलरी आपने नहीं दिया तो आपको देना ही होगा, है कि नहीं, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। हाँ, अगर मान लो आपका कंपनी का ये है, मान लो ये पार्टनर है ABC, अब आप ABC को कुछ नहीं दे रहे हो, मान लो प्रॉफिट हुआ है, कम हुआ है, ठीक है, तो ये तो आपस में ही बांटेंगे ना, है कि नहीं। तो ये तो समझते हैं ये लोग का ही बिजनेस है, मालिक ये लोग ही है, तो ये लोग का कम कमाई होगा तो ये लोग क्यों लेंगे, है कि नहीं। लेकिन ये जो सैलरी जो लेता है, जो एम्प्लॉई है, वो तो नहीं समझेगा, वो बोलेगा कि यार प्रॉफिट हो लॉस हो मुझे नहीं पता, मुझे सैलरी चाहिए, मैनेजर को कमीशन चाहिए, रेंट पे करना ही होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको देना ही होगा, तो ये सब चार्ज है, ठीक है, ये देना ही होगा। अगर आप नहीं दिए हो तो पहले दो,
पहले पीएल अकाउंट बनाओ, पहले दे दो, फिर पीएल अप्रो बनाना। पीएल अप्रो मतलब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहले ये बनाओ। पहले नहीं दिया दे दो, अब सैलरी नहीं दिया पहले दो, अब मान लो नेट प्रॉफिट, तब कैसे नेट प्रॉफिट निकाल लिया आपने नेट प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट निकला है, मान लो 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट आया है, कैसे आ गया ये नेट प्रॉफिट? आपने सैलरी दिया ही नहीं, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया ही नहीं, है कि नहीं? अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई भी चीज है, ओके, तो पहले उसको दे दो, पहले उसको डिडक्ट कर दो। अगर कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बच गया है तो उसको देना होगा ना। अगर आपने रेंट नहीं दिया है तो आपने कैसे 1 लाख प्रॉफिट निकाल लिया नेट प्रॉफिट? तब तो गलत है, तब तो आपका ये नेट प्रॉफिट गलत है कि नहीं? पहले रेंट दे दो आप, है कि नहीं? तो उसी तरीका से ये सब चार्ज है, ये सब देना ही होगा आपको, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ओके, तो वही लिखा हुआ है कि charge against profit means that it is an expense for the firm and is paid whether the firm earn profit or incur loss. On the other hand, appropriation of profit means that they are allowed if the firm earn profit during the year. और appropriation का मतलब क्या होता है? appropriation किस में बढ़ता है? पार्टनर्स में। पार्टनर्स में तो पार्टनर, तो देखो पार्टनर कौन है? ए बी सी, ये तो मालिक हुए ना। अब मालिक ही बोलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे सैलरी चाहिए, पार्टनर को भी सैलरी मिलता है, पार्टनर को भी कमीशन मिलता है, ठीक है? पार्टनर बोलेगा नहीं मुझे चाहिए, अरे भाई तुम तो मालिक हो, तुम तो समझो, ये तो समझेगा ही कि अब इस बार प्रॉफिट हुआ है मान लो 30,000, ठीक है? तो प्रॉफिट हुआ है 30,000, तो सबको 10-10-10 मिलेगा, है कि नहीं? तो 30,000 हो गया। लेकिन अब ये मान लो ये बोलेगा कि नहीं मुझे सैलरी भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ज़्यादा चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो बच्चा वाला बात हो गया, है कि नहीं? तो ये एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा। तो ये लोग मालिक है, ये लोग समझेंगे भी। अब ये लोग नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? लेकिन ये लोग नहीं समझेंगे। सैलरी देना होगा, डेप्रिसिएशन देना होगा, रेंट देना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन देना होगा, ये सब देना होगा, मैनेजर कमीशन देना होगा, ये सब चार्ज है। और ये सब एप्रोप्रिएशन है, ये सब प्रॉफिट से बढ़ता है, ये सब पार्टनर को मिलता है। तो पार्टनर मतलब मालिक है ये लोग, मालिक तो समझेगा ही ना। मालिक बोलेगा कि अरे यार प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम लोग क्यों लें, है कि नहीं? तो प्रॉफिट होगा तो लेंगे, नहीं होगा नहीं लेंगे, सीधी सी बात है। तो वही लिखा हुआ है। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, रेंट पेएबल टू पार्टनर एंड मैनेजर्स कमीशन एक्सेट्रा आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज है एंड आर पेएबल वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और इनकर लॉस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑन द अदर हैंड सैलरी, देखो तो क्या था ये लोग पैसा प्रॉफिट हो चाहे ना हो देना होगा क्योंकि ये चार्ज है। और ऑन द अदर हैंड सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व इज आर एप्रोप्रिएशन, ये सब एप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टनर है, ये तो समझेंगे ही ना। एक चीज और देख लो, इफ एनी पार्टनर हैज गिवन लोन और एडवांस टू फर्म, लोन या एडवांस किसी फर्म को दिया है किसी पार्टनर ने, ही शैल गेट इंटरेस्ट एट द एग्रीड रेट एज रिटन इन द पार्टनरशिप डीड, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उसको कितना मिलेगा? इंटरेस्ट 6%। सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो आपको समझ में आया कि नहीं खेल? ठीक है, ये खेल बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चार्ज है तो आपको देना ही होगा। अगर आपने रेंट नहीं दिया है, 10,000 रुपया रेंट है, नहीं दिया तो आपने नेट प्रॉफिट निकाला कैसे? आपका नेट प्रॉफिट लाख रुपया आया कैसे? तो गलत है आपका। अब दो पहले उसको हटाओ, तब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना, है कि नहीं? तो चलो समझ में आ गया, चार्ज देना ही होगा, प्रॉफिट हो चाहे ना हो। चार्ज आप लिख लो, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेएबल, मैनेजर्स कमीशन, ठीक है? और कोई भी चीज आ जाए, डेप्रिसिएशन आ जाए, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी आ जाए उसको पहले टिक करो, उसको पहले दे के माइनस करो, हटाओ वहां से, तब सही नेट प्रॉफिट निकालो, तब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, है कि नहीं? और जो एप्रोप्रिएशन है, जैसे कि एप्रोप्रिएशन क्या क्या है? आपका सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है? तो ये सब आप देखो। और एक बात, अब मैं जो बोल रहा हूँ ना वो आप सुन के लिख भी लो। पार्टनर का एप्रोप्रिएशन क्या क्या है? सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, ये सब क्या है? आपका एप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट होगा तो पार्टनर को मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? ये बच्चे थोड़ी है जो नहीं मुझे चाहिए, प्रॉफिट हो चाहे ना हो मुझे चाहिए, ये थोड़ी ना बोलेंगे, तो मालिक है ना, एम्प्लॉय बोल सकते। ओके, चलो तो अब सबसे मेन चीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, है कि नहीं? ये इसी का तो इंतजार था,
जी हाँ, इसी का तो इंतजार था, ताकि ये हो जाए तो हम लोग आगे प्रैक्टिकल कर सकें। देखो कुछ बातें समझ में आ गई आपको, है कि नहीं? आई होप आ गए होंगी। ओके, अभी आगे देखो, अभी ये चैप्टर बहुत लंबा है। अभी इंटरेस्ट ऑन हर चीज हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। हम लोग जो यहाँ पे एप्रोप्रिएशन देखे हैं, एप्रोप्रिएशन क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और एक चीज है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या क्या है मैं बताता हूँ। ड्राइंग्स आप निकालोगे, ड्राइंग्स मतलब क्या? आपने बिजनेस से पैसा निकाला, ये मान लो सी ने पैसा निकाला अपने बिजनेस से, तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होगा, है ना? देना होगा। और ये सब लेंगे, ये पार्टनर को मिलेगा। ये तीनों जो है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ये पार्टनर को मिलेगा और ड्राइंग पार्टनर देंगे। ड्राइंग्स उल्टा हो गया ना, ड्राइंग्स मतलब आप बिजनेस से निकाल रहे हो, है ना? तो ड्राइंग्स मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आप पार्टनर को दोगे, इसीलिए ये क्रेडिट साइड में दिखाता है। किसके क्रेडिट साइड में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो चलो फॉरवर्ड। ओके, चलो डेबिट क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है नेट लॉस। अगर नेट लॉस है तो ऐसा तो होता नहीं है, नेट लॉस नहीं, नेट प्रॉफिट ही आएगा। हाँ, अब सीबीएसई अगर कोई ऐसा प्रैक्टिकल दे दे एग्जाम में कि नेट लॉस है, तब क्या कर सकते हो? तब तो करना ही होगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर से। ओके, होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी अगर आपको लगे, ठीक है, तो आप कमेंट में सजेशन दे सकते हो कि सर आप ये वाला चीज आपका रह गया है, ये वाला समझा दो, मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 1 से 2 दिन में वीडियो बना दूंगा आपको, ओके, जो टॉपिक रह जाए। ओके, ऐसा हो सकता है ना? तो चलो बढ़ते हैं आगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप मैं ये आशा लगा के बैठा हूँ कि आप लोग ये क्या बोल रहे हो, हाँ, आप लोग नोटबुक निकाल के आप लोग कर रहे हो। ओके, करना होगा आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट लग क्लियर हो जाए। नेट प्रॉफिट, मैं उम्मीद पे हूँ हो गया। नेट लॉस आएगा तो इधर, नेट प्रॉफिट आएगा तो इधर। किस नाम से? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। मान लो नेट प्रॉफिट आ गया 1 लाख, ठीक है। अब लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर टू पार्टनर्स सैलरी, तो ये भी कुछ भी हो सकता है। एक्स वाई जेड हो तो एक्स वाई जेड लिखेंगे, नहीं हो तो नहीं लिखेंगे। टू पार्टनर्स कमीशन, ठीक है, ये भी हो सकता है। टू रिजर्व, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज देखो, यहां पे आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आपको याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आएगा, ठीक है, क्योंकि आप ये कंपनी को दोगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में आएगा, ओके। अब बाकी आपको मिलेगा, ओके। तो ये है आपका पार्टनरशिप का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। अब इसमें एक चीज आपको देखना है, ध्यान देना है, क्या ध्यान ये देना है आपको इसमें कि ध्यान ये देना है कि अगर मान लो प्रॉफिट आया तो आपका ट्रांसफर होगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट मान लो एक्स वाई जेड, यहाँ पे आप प्रॉफिट लिख दोगे, यहाँ पे जो भी एक आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। अब देखो लॉस तो लिखना ही नहीं है कि नहीं, लॉस नहीं लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो लॉस यहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट यहाँ, लॉस यहाँ, तो मैं लिख ही देता हूँ, है कि नहीं। लॉस यहाँ लिखा नहीं जाता, आप लॉस लिखोगे ही नहीं। अगर मान लो आपका मैं जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ना, तब आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगा। लेकिन इतना याद रखो कि लॉस अगर आ गया, ऐसा कुछ है, चार्ज है, अगर चार्ज है तब तो लॉस आएगा, है कि नहीं। अगर मान लो आपका प्रॉफिट हुआ है, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। प्रॉफिट हुआ है 1500, ठीक है,
और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 1800, ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 1800, आपका प्रॉफिट हुआ है 1500, कैसे हो जाएगा? जब प्रॉफिट ही हुआ है 1500 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स, क्या पार्टनर्स तो बच्चे थोड़ी है, मान लो पार्टनर है ए और बी, बच्चे थोड़ी है कि 1800 1500 प्रॉफिट आया है 1800 ये लोग बांट लेंगे, बोलेंगे कि यार हम लोग का अपना बिजनेस है, हम लोग मालिक है, 1500 रुपया कमा के हम लोग 1800 कैसे ले लें, है कि नहीं, कैसे ले लें 1800? तो ये तो आपका होगा ही नहीं, लॉस आपका आएगा ही नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोल दिया, हाँ ये रियलिटी में तो ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन अब क्वेश्चन है, हमें पढ़ना है, एग्जाम के लिए पढ़ना है कि नहीं? तो अगर क्वेश्चन में चार्ज लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज, आपको देना ही होगा, तो आप 1800 इधर लिख के इधर 300 रुपया आपको लॉस दिखाना होगा। तो लॉस जब दिखाओगे तो लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये देखो थोड़ा हैंडराइटिंग थोड़ा आपको आई होप समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, मैं बोल बोल के ही लिख रहा हूँ वैसे। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई। अब हम लोग कॉन्सेप्ट तो हो गया, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ओके, क्लियर करेंगे एक एक प्रैक्टिकल करके, ओके। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक एक प्रैक्टिकल करके क्लियर करेंगे इस चीज़ को, ओके। तो आई होप गाइज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा। अभी तो बहुत बाकी है, ये तो अभी शुरुआत, अभी पूरा पिक्चर बाकी है, ठीक है। अभी मैंने बस पार्टनरशिप के बारे में बताया है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ये तैयार करवा दिया, ठीक है। और देखो थोड़ा पेशेंस बनाए रखो, हाँ, बोरिंग नहीं लगना चाहिए, किस लिए? थ्योरी जरूरी है, थ्योरी जरूरी है, थ्योरी से तो प्रैक्टिकल होगा ना। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे, आपको नहीं पता होगा कि 6% देना है ना 8% देना है, तो आप कैसे दोगे, है कि नहीं? तो पूरा देखो, पूरा ये जो वॉल्यूम है ये पूरा पार्टनरशिप ही है कि नहीं, पूरा पार्टनरशिप ही है। तो थ्योरी होना बहुत जरूरी है। अगर आपका थोड़ा थ्योरी क्लियर हो गया ना तो आपका पूरा बुक क्लियर हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ और मैं क्लियर करवा के छोड़ूंगा। पूरा बुक पूरा 100% आपको हर एक टॉपिक का हर अलग अलग तरीके का हर वैरायटी का सम मैं कराऊंगा आपको, हर वैरायटी का प्रैक्टिकल होगा, इस बात का वादा रहा। ओके, सो गाइज बस ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।